हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि रेंज, मोड, मीडियन, मीन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे है अर्थमेटिक मीन। ठीक, अर्थमेटिक मीन क्या है? द अर्थमेटिक मीन और मीन, चाहे अर्थमेटिक मीन बोले चाहे और मीन, ठीक है, इज द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज। क्या होता है? एवरेज होता है सेट ऑफ वैल्यू, जो वैल्यूज गिवन होती है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन होंगे उन सबका सम कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन होंगे काउंट कर लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, ये फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। इसके बाद ये तो हो गई मीन की बात, इसके बाद बात करेंगे मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन मीन्स होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज द नंबर इन द मिडिल। जो बीच में नंबर होता है उसकी बात यहाँ पे होगी। ठीक है, वैल्यूज आर अरेंज इन एन ऑर्डर। सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं? एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि वो जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू गिवन है, कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे। तो पहले पॉइंट में है व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। जब वैल्यू क्या है? ऑड है, देन द मिडिल नंबर इज द मीडियन। तो क्या हो जाएगा? जो मिडिल नंबर होगा उसका वही मीडियन हो जाएगा। जब वैल्यू क्या होगी? ऑड, तो मीडियन हो जाएगा मिडिल नंबर। ठीक है, मिडिल नंबर, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए फार्मूला ये है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑड। ठीक है, क्या है? ऑड। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे? जो नंबर है, ठीक है, उसमें +1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये टी है, तो जो भी नंबर होगा उसमें +1 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब है यहाँ पे व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। जब क्या है? इवन है, देन द मीडियन इज द मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। तो हम दो मिडिल वैल्यूज का मीन निकालेंगे। मीन निकालेंगे मीन्स एवरेज निकालेंगे उसका। ठीक है, जब इवन है तो दोनों वैल्यू का जो मिडिल वैल्यू होंगी दोनों उनका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन इवन। तो क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ n/2 n/2 + 1। ये n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर मिडिल के मिल जाएंगे, फिर इनका क्या निकालना है? मीन निकाल लेना है। अब यहाँ पे बात करेंगे मोड। मोड क्या होता है? द नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो नंबर जितने टाइम्स आया होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर कितने टाइम्स आया है वो मोड बन जाता है। ठीक है, जो नंबर बहुत बार आया हुआ होगा वो मोड बनेगा। अब रेंज होता है, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सबसे पहले हम जो डाटा गिवन होता है ऑब्जर्वेशन, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर देते हैं, तो रेंज फाइंड आउट हो जाती है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। यहाँ पे 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1, विच मेजर वुड यू यूज टू मेजर द डाटा शोइंग फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स? चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, मैंगो स्ट्रॉबेरी, वनीला चॉकलेट, वनीला वनीला चॉकलेट, ये गिवन है। तो इसमें बताया रेंज होगा मोड, मीडियन, मीन। देखो रेंज के लिए भी हमको देखना पड़ेगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, मोड में तो ये हो जाएगा कि हम देखेंगे कि कौन सा जो लिखा हुआ, जैसे वनीला है कितने टाइम्स आया है, चॉकलेट कितने टाइम्स आया है, उससे हम लोग मोड को तो यहाँ पे पहचान लेंगे। ठीक है, मीडियन के लिए वैल्यू होनी चाहिए तभी हम पता कर पाएंगे। ठीक है, और मीन के लिए भी यहाँ नंबर होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो मोड हम केवल यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, केवल मोड कैसे? अब यहाँ देख लेते हैं क्या है। जैसे चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वनीला चॉकलेट, वनीला चॉकलेट। तो यहाँ पे देखो, अगर चॉकलेट एक यहाँ पे आई 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, चॉकलेट यहाँ 4 टाइम्स आई, तो मोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे चॉकलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कहने मतलब है कि मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज, मीडियन, मीन को फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बी, और बी में क्या है? मोड। ठीक है,
मोड तो हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है, इसका मोड फाइंड आउट करना है, एंड मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये डाटा गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट करना मोड एंड मीडियन, ठीक है। मोड फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डाटा को लिखेंगे, जो गिवन डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, सबसे पहले छोटा वाला चेक करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा है यहाँ पे 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। 16 के बाद देखते हैं तो यहाँ पे है 20, ठीक है। तो 20 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3, ठीक है, 2 3, ये लिख लिया। अब इसके बाद देखें 20 के बाद है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22 टाइम्स है, तो इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स, 22 22, ठीक है। 22 के बाद है यहाँ पे 26, 1 2, ठीक है, ये भी 2 टाइम्स है, 26 26, और इसके बाद लिख लेंगे क्या है 30। तो अब हम इससे ये समझ लेंगे कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें, ठीक है, मोड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड निकालते हैं हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया हुआ है। जो नंबर जितने टाइम्स ज़्यादा आया हुआ तो वो हो जाता है मोड, ठीक है। तो मोड के लिए है यहाँ पे द नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये देखना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 1 टाइम्स है, ये नंबर 3 टाइम्स आया हुआ है, ये नंबर 2 टाइम्स है, ये भी नंबर 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम। तो कौन क्या मोड क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 20 वाले नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जो मोड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 20 आएगा निकल के। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मीडियन के लिए है, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है, काउंटिंग करनी है कि ये नंबर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, ऑड है, 9 आ रही है, ठीक है, 9 आई। तो इसका फार्मूला होता है व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, ठीक है। तो मीडियन हम लोग जो निकालते हैं, मीडियन का फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू हो जाता है n+1/2th, ठीक है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला हो जाता है व्हेन नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे 9 है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो गई, 9, और 9 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। तो मीडियन जो यहाँ पे निकलेगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n वैल्यू क्या, n इज इक्वल टू 9 है, तो 9+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये असेंडिंग ऑर्डर 5th, इसमें कहाँ पे नंबर पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 22 होगा। मीडियन जो इसका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे मीडियन इज इक्वल टू 22, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए गए ABC, ठीक है, और इनमें फाइंड आउट करना है मीन को, मीडियन को, मोड एंड रेंज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को लिख लिया है। फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज को, ठीक है, 4 चीज को। सबसे पहले हम लोग करेंगे जो डाटा गिवन है इसको अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में, ठीक है। हम इसको अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे छोटा वाला, सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 को लिख लिया। 2 के बाद जो है 4 है, ठीक है। अभी देखें 4 कितने टाइम्स आए, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 4 को लिख लिया। 4 के बाद यहाँ 5 है नहीं, 6 एक बार यहाँ पे है, एक बार 2 टाइम्स है, 6 को लिख लिया। फिर 6 के बाद 7 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम लिख लेंगे। 7 के बाद 8 1 टाइम्स है तो इसको लिख लेंगे। 7 के बाद 9 यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स, ठीक है। फिर 10 भी 1 टाइम्स है एंड 14 भी 1 टाइम्स। तो हमने जो डाटा था उसको लिख लिया, अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मीन, ठीक है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, जो डाटा एक गिवन होता है इसका सम कर लेते हैं, ठीक है। जो डाटा एक गिवन है इसका सम कर लेंगे, और ये कितना डाटा है, ठीक है, नंबर, तो काउंट कर लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये फार्मूला होता है मीन का, ठीक है। हमने यहाँ फार्मूला भी लिख दिया। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो ये ऑब्जर्वेशन दिए गए इनका सम कर ले, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है ऑब्जर्वेशन उनका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मीन्स इन सबको ऐड कर लेंगे। 2 + 4 + 4 + 6 7 3 टाइम्स है, +8 + 9 + 10 14, ठीक है। ये लिख लिया, जितना भी डाटा था उसका सम कर लिया, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 8 + 2 10 10 और 12, ठीक है। 10 12 हो जाएगा 22, ठीक है। फिर हम अब 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पे 8 + 9 हो जाएगा यहाँ पे 17, और ये हो जाएगा 10 + 14 24, ठीक है। ऐसे हमने ऐड कर लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं 22 21 17 24, ठीक है। यहाँ पे 2 + 1 3, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, और 14 हो जाएगा। 14 का 1 करी, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, और 6 और 2 8 हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 12, ठीक है, 84 डिवाइड बाई 12। तो इसको अब 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84 होता है, ठीक है, 84। तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 7। क्या निकल के आएगा, 7। तो मीन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया, इसका 7 निकल के आएगा। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, मीन = 7। तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसका सम कर लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो मीन यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मीडियन। अब फाइंड आउट करेंगे मीडियन, हमने यहाँ पे नंबर लिख लिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे ऑब्जर्वेशन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 12 है, और 12 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है, ठीक है। या नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 12 है, इवन है। तो इवन नंबर, जब हमने बताया था इवन है, तो जब इवन रहता है तो मिडिल के 2 नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है मीडियन का। मीडियन फाइंड आउट, मीडियन इज इक्वल टू मीन लिखें और एवरेज लिखें, ठीक है, बात एक ही है। एवरेज मीन ऑफ, यहां पे हम लिख ले रहे हैं NY2, ठीक है, एंड NY2 प्लस 1, ये होता है, ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मीडियन निकालने का ये फार्मूला है। जब कब है? जब हमारा ये इवन आए तब। तो क्या करते हैं? मीन निकालते हैं, मीन या एवरेज भी लिख सकते थे, ऑफ NY2 प्लस NY2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इनका निकालेंगे। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है? यहाँ पे n इक्वल टू जो है वो 12 है, तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, ठीक है, NY2 मतलब यहाँ पे 12y एंड यहाँ पे हो जाएगा 12y2 प्लस ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरेज ऑफ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब 6 एंड 7 कैसे फाइंड आउट करें? ऊपर आते हैं, यहाँ नंबर में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये है, और 7 क्या है? ये है, तो 7 आ रहा है दोनों में, ठीक है, 6 एंड 7। तो इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे एवरेज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ, सेवन कोमा 7 का। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज कैसे निकाल? 2 नंबर है, तो 2 नंबर को ऐड करके, और नंबर कितने हैं? 2 है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, 7 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो मीडियन हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। क्या आ गया? मीडियन इज इक्वल टू 7, ये आंसर निकल के इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे फार्मूला का यूज करके। तो मीडियन फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड के लिए हमने बताया था कि नंबर विद हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की कौन से नंबर की कितनी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। 2 की तो 1 है, इसकी क्या है? 4 की 2 है, 6 की भी 2 है, 7 की 3 है, 8 की 1 है, इनकी 1 है। तो कौन सा नंबर जिसे हाई फ्रिक्वेंसी है? 7। तो 7 हमारा यहाँ पे हो जाएगा मोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 7 का आंसर मोड, ठीक है, ये हो जाएगा 7 इसका आंसर। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है 4th में रेंज, ठीक है। रेंज के लिए मैंने बताया था कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, रेंज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेंज इज इक्वल टू होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर, ठीक है, नंबर में तो हाईएस्ट क्या है? 14, लोएस्ट क्या है? 2, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 14 और लोएस्ट वैल्यू है 2, तो आंसर आ जाएगा इसका 12। तो यहाँ पे रेंज भी फाइंड आउट हो गया। तो रेंज इज इक्वल टू
हो गया 12, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का 7 है, ये लिखा हुआ। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा गिवन है या ऑब्जर्वेशन गिवन है। इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें लोएस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा लोएस्ट नंबर क्या है यहाँ 45 के बाद 55 आया हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों बार लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे 60 है, 1 2 3 टाइम्स आया हुआ 60। ठीक है, 60 के बाद यहाँ पे 65 भी है, 65 आया ओनली 1 टाइम। ठीक है, 65 के बाद है 70 भी ओनली 1 टाइम्स है। इन 79 तो 1 टाइम्स है ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक करेक्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन के लिए ना फार्मूला बताया था कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी हमने फार्मूला बताया था ए वाले पार्ट में, सेम वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो इन सबको ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। तो ऐड करेंगे इनको 45 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 79 और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये 9 थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 9 है। इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 45 लिखा रहने देंगे और ये 55 प्लस 55 हो जाएगा यहाँ पे 110। 60 प्लस 60 यहाँ 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और होगा प्लस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 टाइम्स। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 65 और यहाँ पे हो जाएगा ये 149 डिवाइड बाई 9। आप इसको ऐड कर ले यहाँ पे, तो हम रबर के यहाँ पे कर ले रहे हैं 45 110 180 65 149। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नंबर लिख लिए हैं 19। ठीक है, 9 हो जाएगा, 1 करी चला जाएगा 5 6। ठीक है, 6 और 6 हो जाए 12 और 8 हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 कैरी 3, तो ये होगा 2 5, ये हो जाएगा 549। ठीक है, तो ये जो निकल के आया ऐड करने पे 549 डिवाइड बाई 9 इसको करेंगे। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 9 6 जा 54 और 9 1 61, तो 61 आ जाएगा। तो जो मीन निकल के आएगा इसमें, ठीक है, वो आ जाएगा 61। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख ले रहे हैं मीन इज इक्वल टू 61, ये आंसर निकल के आएगा मीन के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मीडियन। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज बात एक ही है, कितने हैं, ये 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर डाटा या फिर वैल्यू। ठीक है, कितना है 9। 9 कौन सा नंबर है, 9 नंबर है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू होती है। जब ऑड नंबर आता है तो मिडिल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मिडिल वैल्यू होगी इसकी। तो अगर ध्यान से देखें, मिडिल वैल्यू होगी जब ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। तो फिफ्थ वाला होगा 1 2 3 4 5 60 होगा इसका, ठीक है। लेकिन हम लोगों को करना है फार्मूले से, तो हम लोग फार्मूले के थ्रू करेंगे। तो अब लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू लिखेंगे n प्लस 1/2th, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू 9 है। इस ये जो होता है नंबर आता है ऑड इवन, ये n होता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10y ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अभी हमने बताया था कौन सा था, 60 था, तो ये हो जाएगा 60। तो मीडियन इज इक्वल टू निकल के आ गया आंसर 60, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे मीडियन इज इक्वल टू 60, एक ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है। मोड के लिए देखो नंबर ऑफ विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर 45 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कौन नंबर आया 60। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किसकी, कौन से नंबर की है, 60 की है, तो मोड क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो मोड होता है द नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर कौन सा है हाई फ्रीक्वेंसी का, 60 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो मोड भी फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड आउट करना है रेंज को। रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 79 है, लोएस्ट वैल्यू 45, 79 में से 45 को माइनस कर देंगे, रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू है 79 माइनस 45, ठीक है, इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और 7 34। तो रेंज जो निकल के आएगी इसकी वो आएगी 34, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा रेंज। तो यहाँ पे चारों फाइंड आउट हो गए, मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को। ये डाटा दिया गया है, ठीक है, सी वाले पार्ट का। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोएस्ट नंबर, ठीक है, तो लोएस्ट नंबर देखें तो 25 है, तो 25 लिख लिया। 25 के बाद हम लोग देखें 25 20 से 27, 27 है, 27 1 टाइम्स है, 33 इसके बाद, तो 1 2 3 3 टाइम्स आया हुआ है 33 33 33, ठीक है। 33 के बाद अगर देखें तो 35 है, 35 1 टाइम्स है, 35 के बाद 41 1 टाइम्स है, 45 भी 1 टाइम्स है, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें करेंगे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मीन। तो मीन के लिए बताया था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले मीन को, पहला पार्ट डाल दे रहे इसका, ठीक है। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम कर लेंगे। तो 25 प्लस 27 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 45, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 8, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लें सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 प्लस यहाँ पे 33 3 टाइम्स है, ये हो जाएगा 99, ठीक है। इसके बाद 35 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 41 प्लस 45 हो जाएगा यहाँ पे 86 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग।
तो यहाँ पे अब रबर कर ले रहे हैं 52, 99, 35, 86। तो यहाँ पे ये 11 हो गया, 11 और 5 हो गया 16, 16 एंड 6 22, ठीक है, 2 कैरी में चला जाएगा। यहाँ 7 हो जाएगा, 7 9 16, 16 3 19, 19 और 7 27, ठीक है, ये आ जाएगा 272 डिवाइड बाई 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 24 3 आ जाएगा, तो 8 4 है 32, तो 34 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मीन यहाँ पे निकल आया, मीन इक्वल टू आ गया 34, ये हो गया इसका आंसर। अब फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये थे 8, ठीक है। और 8 क्या है, 8 है इवन नंबर, ठीक है, 8 है इवन नंबर, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर होंगे, मिडिल के 2 नंबर लेंगे और उनका एवरेज कर लेंगे, ठीक है। मिडिल के 2 नंबर लेंगे और उनका एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मिडिल नंबर 3 यहाँ छोड़ दिया, 3 यहाँ छोड़ दिया, ये दोनों होंगे, ठीक है। हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव में है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मिडिल के 2 नंबर का एवरेज निकाल लें तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फार्मूले से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, इवन नंबर है, तो जो मीडियन होगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा एवरेज, एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे एवरेज ऑफ n कितना है, n इक्वल टू 8, ठीक है। तो 8/2 एंड 8/2 प्लस 1, ये 1 बाद में है, ऑब्जर्वेशन, तो ये हो जाएगा एवरेज ऑफ 4th, ठीक है, एंड 5th का हो जाए 5th ऑब्जर्वेशन। ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे आगे एवरेज ऑफ 4th एंड 5th। 4th हमने बताया था अभी 1 2 3 4 हो गया, 5th इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। तो एवरेज ऑफ किसका निकालना है, 33, का। तो एवरेज निकालने क्या, जो भी नंबर है इनका ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने नंबर होते टोटल नंबर, ठीक है। तो हो जाएगा 33 प्लस 33 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 33 आएगा, ठीक है। तो जो मीडियन यहाँ पे निकल के आया वो आया 33। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, मीडियन इक्वल टू 33, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब फाइंड आउट करना है मोड, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है इसका फाइंड आउट करना है वो है मोड। मोड के लिए हमने बताया था कि नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें देखो नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये नंबर 1 टाइम्स है, ये नंबर 1 टाइम्स है, केवल ये वाला नंबर 3 टाइम्स है, तो 33 ही नंबर है जो मोड होगा, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस नंबर कितनी है, 3 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मोड में वो हो जाएगा 33, ये आंसर हो जाएगा इसका। और फाइंड आउट करना है रेंज। तो रेंज के लिए बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ 45 है, लोएस्ट वैल्यू 25 है। तो रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। अब 45 माइनस 25,
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो रेंज भी निकल के आ गया यहाँ पे 20। तो आंसर में लिख लेंगे रेंज इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।